हालांकि हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो अदानी ग्रुप का जो स्टेटमेंट आया है, इस स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा गया है ये बताने के लिए सौमित, निश्चित तौर पर इस रिपोर्ट की बहुत चर्चा थी और हमने देखा भी कि कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइसेस पर भी उसका असर दिखा। स्टेटमेंट में क्या है अदानी ग्रुप के? आपने बराबर कहा कि स्टॉक प्राइसेस पे इसका एक क्लियर इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। आज के ट्रेड पे सारे अडानी ग्रुप स्टॉक्स इंक्लूडिंग अंबुजा और एसीसी सारे प्रेशर में थे। तो उसी दम पे अडानी ग्रुप के सीएफओ की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, जहां पे वो कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग का जो रिसर्च रिपोर्ट कल रिलीज़ हुआ था, वो एक तो पहले उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट या कोई क्लैरिफिकेशन अडानी ग्रुप से नहीं लिया ये सब रिपोर्ट करने के पहले। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो सिलेक्टिव है, मिस इन्फॉर्मेशन है, सब बेसलेस इन्फॉर्मेशन है। और जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए अपने रिपोर्ट पे, वो इंडिया के बड़े कोर्ट्स ने भी वो एलिगेशंस को खारिज कर दिया गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन या जो एलिगेशंस थे उस रिपोर्ट पे, वो सारे बेसलेस है ग्रुप के हिसाब से। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो टाइमिंग है इस रिपोर्ट रिलीज़ करने के पीछे, वो उससे क्लियर ये पता चल जाता है कि कंपनी का जो एफपीओ आ रहा है 20,000 करोड़ का, जो कि सबसे बड़ा एफपीओ होगा इंडिया को, इसको डैमेज करने के लिए इस टाइमिंग पे उन्होंने ये रिपोर्ट को निकाला है। और उसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब क्रिएशन करने वाली कंपनी है। और उन्होंने हमेशा सारे लॉज को फॉलो किया है और जुरिस्डिक्शंस को मेंटेन किया है। और आगे चलते हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी उन्होंने हमेशा अपने रिपोर्टिंग और अपने कंपनी और अपने फाइनेंशियल्स में रखा है। और इसी के चलते वो ये कह रहे हैं कि जो भी हिंडनबर्ग का रिसर्च रिपोर्ट था वो कम्प्लीटली बेसलेस था। सारे इन्फॉर्मेशन जो उसमें थे वो मिसलीडिंग थे और सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन दिया गया था उस रिपोर्ट में। ठीक है, सेलेक्टिव चुनिंदा इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में दी गई है। अडानी ग्रुप का कहना है कि जो भी तथ्य उसमें बताए गए हैं उसको वेरीफाई करने के लिए कंपनी से कोई संपर्क नहीं किया गया। जो भी आंकड़े शेयर किए गए हैं उसकी भी पुष्टि नहीं की गई। और कहीं न कहीं जो इनका एफपीओ जो खुला है, आज से एंकर के लिए खुल गया है, एंकर बुक खुली है और 27 जनवरी से रिटेल के लिए खुल जाएगा, उसको कहीं ना कहीं डीरेल करने की कोशिश इस रिपोर्ट के माध्यम से की गई है। और इसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और ये बिल्कुल वन साइडेड, एक तरफा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और कंपनी कहना है कि वो उनके लिए शॉकिंग है जो 24 जनवरी को ये रिपोर्ट आई है। शुक्रिया सौमित आपका इस जानकारी के लिए। तो ये स्टेटमेंट और हम शेयर देख रहे हैं कि निचले स्तरों से संभलता हुआ दिख रहा है, बाजार भी इसको तवज्जो दे रहा है। इस पर एक राय चाहेंगे आपसे आदित्य। हम देख रहे हैं कि ये जो शेयर है एफपीओ से पहले करीब 15% के आसपास ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो गया है। क्या सलाह होगी इसमें आपकी? कंटिन्यू रहेगा। अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखूं मंथली या फिर वीकली, तो वीकनेस डेफिनेटली दिख रहा है स्टॉक में। और इस लेवल्स पे क्योंकि थोड़ी बहुत गिरावट हमने देखी है, इस पे खरीदारी की सलाह अभी नहीं दूंगा और देखे भी ना, क्योंकि इसमें एक 3100 से 3000 का नीचे में एक सपोर्ट बैठता है, जो कि काफी अच्छा डाउनसाइड है स्टॉक में अभी भी। तो अभी भी इससे दूर रहे। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो एक 3350 का स्टॉप लॉस लगा के रखे। अगर वो ब्रीच करता है स्टॉक तो 3100 तक का डाउनसाइड मुझे दिख रहा है स्टॉक में। तो डेफिनेटली वीकनेस कहीं ना कहीं है। लॉन्ग ट्रेड अभी ना ले, और अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें।